संजय गुंजाल जी। सर, कुंभ पर्व में इस बार सुरक्षा और व्यवस्था के साथ आपको कोविड की एक चुनौती है, किस तरह से उसकी तैयारी की आपने? जैसे 1 अप्रैल से कुंभ मेला का नोटिफिकेशन पीरियड स्टार्ट हो गया है और एसओपी अलग से इसकी भारत सरकार के स्तर पे भी और राज्य सरकार एंड इसका फॉलोअप और दिशा निर्देश माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी दिया गया इस क्रम पे 72 आवर्स पहले हम लोग को कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट चेक करना है और बॉर्डर पे हमारे 7 अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसको कि हम लोग चेक कर रहे हैं और अभी इन पॉइंट्स को बढ़ाया जा रहा है और ये बॉर्डर पे हमारे गेस्टेड ऑफिसर्स में डिप्टी एसपी एसडीएम्स और हेल्थ के कर्मचारी भी है जो लोग क्योंकि शुरुआती समय है तो कई लोग कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेके नहीं आए तो उनको बॉर्डर में टेस्ट करने की सुविधा भी दी जा रही है क्योंकि बॉर्डर में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक उससे रुक रहा है तो उस लिहाज से प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए कोशिश किया जा रहा है और काफ़ी वाहनों को वापस भी किया गया है और बसेज वगैरह को जो लोग टिकट्स तो काट रहे हैं लेकिन उसमें ई पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनको भी नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरह से आपने पूरी तैयारी की है, क्योंकि लोग तो आने के लिए तैयार बैठे हैं, हम कैसे उनको रोक पाएंगे? देखिए अभी देखा जाए तो एक वेब पोर्टल हम लोगों ने बनाया है और वेब पोर्टल में एंट्री लोग कर सकते हैं एक टच के माध्यम से अपने स्मार्टफोन के माध्यम से कहीं भी इंटरनेट की सुविधा हो तो किया जा सकता है। अगर वेब पोर्टल में एंट्री को लेकर या रजिस्ट्रेशन को लेकर दिक्कत हो तो हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है उसके थ्रू भी 1902 उसके थ्रू भी आप सुविधाएं या उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो एसओपी है उसका पालन कड़ाई के साथ किया जाए। जो अस्थि विसर्जन करने आएंगे, जो डेड बॉडी लेके आएंगे, उनका किस तरह से होगा? देखिए जो अगर डेड बॉडी लेकर कोई आ रहा है या अचानक अस्थि विसर्जन लेके जैसे डेथ हो गई और दूसरे दिन ही अस्थि विसर्जन लेके आते हैं तो इस तरह की जो इमरजेंसी वाली सिचुएशन है जो कि अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग है उसमें कई बार आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट 72 आवर्स पहले क्योंकि एक बार टेस्ट करने के बाद उसमें समय लगता है रिपोर्ट आने में तो ऐसे व्यवहारिक कठिनाइयों को देखते हुए जो एसओपी का जो स्पिरिट है जो उसके पीछे उद्देश्य है उसकी पूर्ति की दिशा में काम करेंगे। उनका बॉर्डर में टेस्ट वेस्ट या सैंपलिंग वगैरह लेने के बाद वो अपना डेड बॉडीज क्रिमेशन के लिए आ जाए और बाद में उसको अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है उस टेस्ट रिपोर्ट में तो उसका फॉलोअप होगा उसमें जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सर्विलांस और या फिर आइसोलेशन की कार्रवाई जो एसओपी है ऑलरेडी बनी हुई उसके हिसाब से किया जाएगा। कितने अनुमान, कितनी भीड़ की हम अंदेशा लगा रहे हैं, कितने अनुमान कितने हो सकते हैं इस बार? देखिए मैंने कहा जैसे वेब पोर्टल में शुरुआत में तो काफ़ी कम लोगों जो एंट्री थी काफ़ी कम थी लेकिन जैसे जैसे चेकिंग हो रही है तो वेब पोर्टल में लोगों की एंट्री काफ़ी बढ़ रही है। कितना चैलेंजिंग देखते हैं आप दूसरे शाही स्नान को? जो शाही स्नान है ये बहुत ही चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि 12 तारीख को सेकेंड शाही स्नान है और 13 तारीख को नौ संवत का स्नान है फिर 14 तारीख को पुनः शाही स्नान है तो 3 दिन में 3 स्नान है और जिसमें से 2 शाही स्नान के रूप में है और ये मुख्य स्नान के रूप में भी है तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही भीड़ है और क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से ये अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती है। और कुंभ में किसी भी कुंभ में इस तरह से एक एक दिन के अंतर में 2-2 शाही स्नान की स्थिति और 3 दिन में 3 स्नान की स्थिति शायद ही कभी आई है। हम अभी लगातार देख रहे हैं, अभी भी संतों के बीच में थे, उनकी व्यवस्थाओं को देख के आए, अभी लगातार आप पुलिस की व्यवस्था में लगे हुए हैं, तो किस तरह से दूसरे शाही स्नान की किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए अब तो लगातार 24x7 पुलिस काम कर रही है और लगातार हम लोग एक के बाद एक हर तरह के जितने भी हमारे पेंडिंग काम है चेकलिस्ट है उसके हिसाब से कार्य कर रहे हैं और 12 तारीख को हमारा मुख्य दिन होगा फिर उसके बाद वो मुख्य दिन के बाद फिर एक दिन बाद दोबारा 14 तारीख को होगा तो हम चाहते हैं कि किसी भी स्तर पे कोई छोटी से छोटी कमी ना रहे इसलिए ब्रीफिंग डीब्रीफिंग और अपने अपने एरिया में जाकर अपने स्पॉट को या फिर फील्ड को विजिट करना ये सब कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू सर। आपसे हमारे साथ संजय गुंजाल जी, उन्होंने कुंभ के दूसरे शाही स्नान पर्व की पर्याप्त चाक चौबंद व्यवस्था की है और तैयारियां पूरी की हैं। धन्यवाद।